गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। केनोपनिषद खंड 1 चल रहा है और जहाँ तक हो गया उसके आगे। क्योंकि ब्रह्म स्तोत्रादि का भी स्तोत्रादि रूप है, इसलिए कल का प्रसंग था ये। इससे आगे चलते हैं। आत्मा का अज्ञेयत्व और अनिर्वचनीयत्व। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति नो मनो न विद्मो न बीजानीमो यथैतद् अनुशिष्याद् अन्यदेव तद् विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेषां येनस्तद्व्याचक्षिरे। वहाँ उस ब्रह्म तक नेत्रेंद्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता। अतः जिस प्रकार शिष्य को इस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए वह हम नहीं जानते, वह हमारी समझ में नहीं आता। वह विदित से अन्य ही है तथा अविदित से भी परे है। ऐसा हमने पूर्व पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था। पदभाष्य। न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुः गच्छति स्वात्मनि गमनासंभवात् तथा न वाग् गच्छति। वहाँ उस ब्रह्म में नेत्रेंद्रिय नहीं जाती, क्योंकि अपने ही में अपनी गति होनी असंभव है और न वाणी पहुँचती है, न वाणी ही पहुँचती है। जिस समय वाणी से उच्चारण किया हुआ शब्द अपने वाच्य को प्रकाशित करता है, उस समय ही अपने वाच्य तक वाणी पहुँचती है, ऐसा कहा जाता है। किंतु ब्रह्म तो शब्द और उसका व्यवहार करने वाले इंद्रिय का आत्मा है, अतः वाणी वहाँ उसी प्रकार नहीं पहुँच सकती जैसे कि अग्नि दाहक और प्रकाशक होने पर भी अपने को न जलाता है और न प्रकाशित ही करता है, और न मन ही वहाँ तक जाता है। मन भी अन्य पदार्थों का संकल्प और निश्चय करने वाला होता हुआ भी अपना संकल्प या निश्चय नहीं करता है, क्योंकि ब्रह्म उसका भी आत्मा है। इंद्रिय और मन से ही वस्तु का ज्ञान हुआ करता है। उनका अविषय होने के कारण हम यह नहीं जानते कि वह ब्रह्म ऐसा है। अतः जिस प्रकार से इस ब्रह्म का अनुशासन शिष्य के प्रति उपदेश किया जाए, यह हम नहीं जानते, ऐसा इसका अभिप्राय है। जो वस्तु इंद्रियों का विषय होती है, उसी का जाति गुण और क्रिया रूप विशेषणों द्वारा दूसरे को उपदेश किया जा सकता है, किंतु ब्रह्म उन जाति आदि विशेषणों वाला नहीं है। अतः शिष्यों को उपदेश द्वारा उसकी प्रतीति कराना बहुत कठिन है। इस प्रकार श्रुति उपदेश और उसके अर्थ का ग्रहण करने में अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता दिखलाती है। पूर्वोक्त श्रुति के न विद्मो न बीजानीमो यथैतदनुशिष्यात्, इस वाक्य से उपदेश के प्रकार का अत्यंत निषेध प्राप्त होने पर उसका यह अपवाद कहा जाता है। यह ठीक है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परमात्मा की प्रतीति नहीं कराई जा सकती, किंतु शास्त्र से तो उसकी प्रतीति कराई ही जा सकती है। अतः उसके उपदेश के लिए शास्त्र प्रमाण देते हैं। वह विदित से अन्य ही है और अविदित से भी परे है। यहाँ जिस प्रकरण प्राप्त स्तोत्रादि के स्तोत्रादि और उनके अविषय ब्रह्म का उल्लेख किया गया है, वह विदित से अन्य पृथक ही है। वेदन क्रिया से अत्यंत व्याप्त, अर्थात वेदन क्रिया की कर्मभूत जो कुछ नाम रूपात्मक वस्तु कहीं न कहीं किसी न किसी को ज्ञात है, उसी को विदित कहते हैं। अतः संपूर्ण व्याकृत वस्तु विदित ही है। उस विदित वस्तु से ब्रह्म पृथक ही है, यह इसका तात्पर्य है। तो फिर ब्रह्म अज्ञात है, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं वह अविदित
विदित से विपरीत व्याकृत पदार्थों की बीजभूत अविद्या रूप अव्याकृत से भी अधि है। अधि का अर्थ ऊपर होता है, परंतु लक्षणा से इसका अर्थ अन्य करना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु जिससे अधि अर्थात ऊपर होती है वह उससे अन्य हुआ करती है, यह प्रसिद्ध ही है। जो वस्तु विदित होती है वह अल्प मरणशील एवं दुखमयी होती है, इसलिए वह हेय अर्थात त्याज्य है। ब्रह्म उस विदित वस्तु से भिन्न है। ऐसा कहने से उसका अहेयत्व बतलाया गया तथा वह अविदित से भी ऊपर है। ऐसा कहने पर उसका अनुपादेयत्व प्रतिपादन किया गया। किसी कार्य के लिए ही किसी अन्य पुरुष द्वारा एक अन्य कारण यानी साधन को ग्रहण किया जाता है। अतः वेत्ता अर्थात आत्मा को किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई अन्य साधन उपादेय नहीं है। इस प्रकार वह विदित और अविदित दोनों से भिन्न है। इस कथन द्वारा हेय और उपादेय का प्रतिषेध कर दिया जाने से ज्ञेय वस्तु अपने आत्मा से अभिन्न सिद्ध होने के कारण शिष्य की ब्रह्म विषयक जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि अपने आत्मा से भिन्न किसी और वस्तु का विदित और अविदित दोनों से भिन्न होना संभव नहीं है। अतः आत्मा ही ब्रह्म है, यह इस वाक्य का अर्थ है। यही बात, यह आत्मा ब्रह्म है जो आत्मा पाप से रहित है, जो साक्षात अपरोक्ष रूप से ब्रह्म ही है, जो आत्मा सर्वांतर है इत्यादि अन्य श्रुतियों से भी प्रमाणित होती है। इस प्रकार सर्वात्मा सर्वविशेष रहित चिन्मात्र ज्योति स्वरूप वस्तु का ब्रह्मत्व प्रतिपादन करने वाले वाक्यार्थ का इति शुश्रूम पूर्वेशम इत्यादि वाक्य द्वारा आचार्यों के उपदेश की परंपरा से प्राप्त होना दिखलाया गया है। इस प्रकार वह ब्रह्म आचार्यों की उपदेश परंपरा से ही ज्ञातव्य है, तर्क से अथवा प्रवचन मेधा बहुश्रुत तप एवं यज्ञादि से नहीं। ऐसा हमने पूर्ववर्ती आचार्यों का वचन सुना है। जिन आचार्यों ने हमारे प्रति उस ब्रह्म का व्याख्यान स्पष्ट कथन किया था, उन्हीं के वचन से हमें उसे जानना चाहिए। यह इसका तात्पर्य है। वाक्य भाष्य। यद्यपि आचार्य ने तत्व का निरूपण कर दिया, तो भी ना समझने के कारण शिष्य के पुनः प्रश्न करने में वहाँ नेत्रेंद्रिय नहीं जाती इत्यादि कारण है। अर्थात श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि श्रुति से आत्म तत्व का निरूपण कर दिए जाने पर भी आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण समझ में न आने से शिष्य को जो पुनः पूछने की इच्छा हुई, उसका कारण न तत्र चक्षुर गच्छति इत्यादि श्रुति से बतलाया गया है। श्रोत्रादि के आत्मस्वरूप उस आत्म तत्व के विषय में चक्षु आदि इंद्रियां ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती। क्योंकि यहाँ बाक और चक्षु सभी इंद्रियों का उपलक्षण करने के लिए हैं। इस पर संदेह होता है तो फिर सुखादि के समान उसका अंतःकरण से ग्रहण हो सकता होगा। इस पर कहते हैं मन भी उस तक नहीं पहुँचता। वह सुखादि के समान मन का भी विषय नहीं है, क्योंकि वह इंद्रियों का अविषय है। यह ब्रह्म मन आदि इंद्रिय समूह का जिस प्रकार अनुशासन करता है, अर्थात जिस प्रकार उनकी प्रवृत्ति का कारण होता है, इंद्रियों का अविषय होने के कारण इस संबंध में अपने अंतःकरण द्वारा हम कुछ नहीं जानते, अर्थात कुछ नहीं समझते। अथवा शिष्य के यह कहने पर कि श्रोत्रादि के श्रोत्रादि रूप ब्रह्म को विशेष रूप से दिखलाओ, आचार्य कहते हैं कि उसे दिखाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उस तक नेत्र नहीं पहुंच सकते इत्यादि प्रकार से सबका आशय पूर्वक समझना चाहिए। यहाँ यथै तदनुशिष्यात् इस वाक्य का विशेष तात्पर्य है, अर्थात जिस किसी अन्य विधि से कोई अन्य गुरु अपने शिष्यों को इसका अनुशासन प्रतिपादन कर सकता है, वह हम नहीं जानते,
परंतु मुझे तो किसी भी तरह ब्रह्म का बोध करा ही दीजिए। शिष्य के ऐसा कहने पर आचार्य कहते हैं कि वह ब्रह्म जाने हुए से अन्य है तथा बिना जाने से भी परे है। जाने और न जाने हुए से भिन्न होना यही उपदेश की परंपरा है। इसके सिवा जो कोई भी उसको जानने वाला है वह स्वयं वही है, क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है। अतः सबके आत्मा रूप उस ज्ञाता के सिवा अन्य ज्ञाता का अभाव होने के कारण वह जितना कुछ जाना जाता है उससे भिन्न है। जैसा कि मंत्र वर्ण भी कहता है वह संपूर्ण ज्ञेय को जानता है तथा उसका ज्ञाता और कोई नहीं है। तथा वाजसनेय श्रुति में भी कहा है, अरे उस विज्ञाता को किससे जाने। इसके सिवा व्यक्त को ही विदित कहा गया है। उससे भिन्न यानी अव्यक्त है। यही इस अन्य देव विदितात् का तात्पर्य है। जो विदित अर्थात व्यक्त होता है वह दूसरे का विषय होने के कारण अल्प और सविरोध होता है। ऐसा होने से अनित्य होता है, अतः अनेक होने के कारण अशुद्ध भी होता है। इसलिए सिद्ध हुआ कि ब्रह्म उससे भिन्न प्रकार का है। प्रश्न है, तो फिर ब्रह्म अज्ञात हुआ? सिद्धांती कहते हैं नहीं, क्योंकि उसे विज्ञान की अपेक्षा नहीं है, उसे ज्ञात होने की अपेक्षा नहीं है। जो वस्तु अज्ञात होती है उसके विज्ञान की अपेक्षा हुआ करती है। अज्ञात वस्तु को जानने के लिए ही संपूर्ण लोगों की प्रवृत्ति है, किंतु ब्रह्म को अपने विज्ञान की अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि वह विज्ञान स्वरूप ही है। जिसका जो स्वरूप होता है वह उसी की दूसरे से अपेक्षा नहीं रखता, और अपने से तो अपेक्षा हुआ ही नहीं करती, क्योंकि अपना आप तो सिद्ध प्राप्त होने के कारण अपेक्षा से रहित ही है। दीपक अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए अपने से अथवा किसी अन्य से प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं रखता। इस प्रकार जो अपेक्षा नहीं रखता वह स्वतः सिद्ध ही है। दीपक प्रकाश स्वरूप ही है, अतः अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए यदि वह प्रकाशांतर की अपेक्षा करे तो व्यर्थ ही होगा, क्योंकि प्रकाश में कोई विशेषता नहीं हुआ करती। एक दीपक के स्वरूप की अभिव्यक्ति में किसी अन्य दीपक का प्रकाश सार्थक नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा से भिन्न ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो उसके स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए अपेक्षित हो। यदि कहो कि इससे विपरीत, इससे विरोध प्रतीत होता है, यदि कहो कि इससे विरोध प्रतीत होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा इससे भिन्न है। पूर्व, तुमने जो कहा कि आत्मा विज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसके स्वरूप को जानने में किसी अन्य विज्ञान की अपेक्षा नहीं है, सो ठीक नहीं है। क्योंकि आत्मा में भी विपरीत ज्ञान और सम्यक ज्ञान होता देखा ही जाता है, जैसा कि मैं आत्मा को नहीं जानता इत्यादि कथन से, तथा तू वह ब्रह्म है आत्मा को ही जाना। इस आत्मा को निश्चय पूर्वक जानकर आदि श्रुतियों से सिद्ध होता है। श्रुतियों में आत्मा के ज्ञान के लिए सर्वत्र ही विज्ञानांतर की अपेक्षा देखी जाती है। इसलिए उपर्युक्त कथन का प्रत्यक्ष ही श्रुति से विरोध है। सिद्धांती, ऐसा कहना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्धि आदि कार्य और करण के संघात में जो अभिमान है उसकी परंपरा का विच्छेद न होना ही जिसका लक्षण है। नित्य चित्त स्वरूप आत्मा ही जिसका आंतरिक सार है और जिसमें अनित्य विज्ञान का अवभास हुआ करता है, वह अविवेकात्मक चिदाभास प्रधान तथा चक्षु आदि करणों वाला आत्मा जीवात्मा शुद्ध चेतन से भिन्न ही है। बौद्ध प्रतीतियों का आविर्भाव तिरोभाव उसका धर्म है, अतः अपने उस धर्म के कारण वह उससे पृथक दिखलाई भी देता है, किंतु वह शुद्ध चेतन तो आत्मा सर्वांतर है। ऐसा बतलाने वाली श्रुति के अनुसार अंतःकरण यानी मन का भी मन है। उस अंतर्गत नित्य विज्ञान स्वरूप आकाश के समान अविचल और अंतर्गर्भभूत चिदात्मा से बाह्य और विलक्षण अनित्य विज्ञानवान विज्ञानात्मा ही
आविर्भाव, तिरोभाव धर्म वाले विज्ञानाभास रूप अनित्य प्रत्ययों के कारण लौकिक पुरुषों द्वारा आत्मा सुखी दुखी है ऐसा माना जाता है। जैसे ज्वालाओं के कारण अग्नि, अतः वह नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न है, उसी में विज्ञान की अपेक्षा तथा विपरीत ज्ञानत्व की संभावना है, नित्य विज्ञान स्वरूप चिदात्मा में नहीं। पूर्व मनीषी ऐसा मानते हैं। ऐसा मानने से तो तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तू है, यह उपदेश भी नहीं बन सकता और न अपने आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ इत्यादि वाक्य भी सार्थक हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो नित्य बोध स्वरूप है। सूर्य दूसरे से प्रकाशित कभी नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा के विषय में ज्ञान का उपदेश करना व्यर्थ ही होगा। सिद्धांती कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह उपदेश लोगों द्वारा किए हुए अध्यारोप की निवृत्ति के लिए है। लोगों ने आत्म तत्व के अज्ञानवश उस नित्य विज्ञान स्वरूप सर्वात्मा पर बुद्धि आदि अनित्य धर्मों का आरोप किया हुआ है। उसकी निवृत्ति के लिए ही उस ज्ञान स्वरूप के ज्ञान का उपदेश किया जाता है तथा उस बोध स्वरूप में बोध और अबोध समीचीन भी है, क्योंकि जैसे अग्नि के कारण जल में उष्णता रहती है तथा सूर्य के कारण दिन और रात हुआ करते हैं, वैसे ही उनका कारण भी अन्य आरोपित धर्म ही है। उष्णता और प्रकाश ये अग्नि और सूर्य के तो नित्य धर्म हैं, किंतु लोक में अन्यत्र अपने भाव और अभाव के कारण वे अनित्यवत उपचरित होते हैं। जैसे अग्नि जला देगा, सूर्य प्रकाशित करेगा इत्यादि वाक्यों में, वैसे ही आत्मा के विषय में समझना चाहिए। इस प्रकार लोक का जो सुख दुख एवं बंध मोक्ष रूप अध्यारोप है, उसकी अपेक्षा से ही तत्त्वमसि आत्मानम एवावेत इत्यादि श्रुतियाँ आत्मज्ञान के उपदेश से केवल अध्यारोप की निवृत्ति के लिए ही हैं। जिस प्रकार यह सूर्य अपने आप को प्रकाशित करता है, इस वाक्य से प्रकाश स्वरूप सूर्य में प्रकाश कर्तृत्व का उल्लेख किया जाता है, उसी प्रकार नित्य बोध स्वरूप आत्मा में भी ज्ञान और अज्ञान का कर्तृत्व माना गया है। इसलिए वह अविदित अर्थात अज्ञात से भी अन्य है। यहाँ अधि शब्द अन्य अर्थ में है, अथवा जो जिससे अधि अर्थात ऊपर होता है वह उससे अन्य ही हुआ करता है, क्योंकि उस शब्द की शक्ति से यही बोध होता है। जिस प्रकार सेवक आदि से ऊपर राजा, जिस प्रकार सेवकों के ऊपर होने के कारण राजा उससे भिन्न है, उसी प्रकार अविदित से ऊपर होने के कारण आत्मा उससे भिन्न है। अव्यक्त ही अविदित है, उससे यह आत्मा पृथक है, यही इसका तात्पर्य है। विदित और अविदित यानी व्यक्त और अव्यक्त ही क्रमशः कार्य तथा कारण भाव से माने गए हैं। उनसे भिन्न वह ब्रह्म है जो संपूर्ण विशेषणों से रहित विज्ञान स्वरूप है। यह इस समस्त वाक्य समुदाय का तात्पर्य है। अतः आत्मस्वरूप होने के कारण वह त्याज्य या ग्राह्य भी नहीं है। अन्य वस्तु ही किसी अन्य की त्याज्य या ग्राह्य हुआ करती है। स्वयं आप ही अपनी कोई भी वस्तु हेय या उपादेय नहीं होती। आत्मा ही ब्रह्म है और सबका अंतर्यामी होने से वह किसी इंद्रिय का विषय भी नहीं है, इसलिए वह किसी अन्य का भी हेय या उपादेय नहीं है। इसके सिवा आत्मा से भिन्न कोई और वस्तु न होने के कारण भी वह हेय उपादेय रहित है। इति सुश्रुम पूर्वेशाम, यह हमने पूर्व आचार्यों के मुँह से सुना है। ऐसा कहकर यह दिखलाते हैं कि यह परंपरागत शास्त्र का उपदेश है। हमसे शास्त्रीय मत का व्याख्यान किया था, यह उनकी स्वतंत्र कल्पना नहीं है। ऐसा कहकर जो उन आचार्यों की अस्वतंत्रता दिखलाई है, वह तर्क का प्रतिषेध करने के लिए है जिन्होंने हमसे उस ब्रह्म का वर्णन किया था, अर्थात उन्होंने ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले नित्य आगम का ही व्याख्यान करके बतलाया था, अपनी बुद्धि से ही प्रकट हुए तर्क द्वारा नहीं कहा। इस प्रकार ज्ञान की स्तुति के लिए शास्त्र परंपरा का अविच्छेद दिखलाया है, क्योंकि तर्क तो अनवस्थित और भ्रमपूर्ण भी होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।